झारखंड के लोहरदगा में साइंस फॉर सोसाइटी के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार 29-30 अप्रैल और 1 मई को साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परिसर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित इस विज्ञान फिल्म महोत्सव में विभिन्न राज्यों के निर्देशकों की अलग अलग भाषाओं की कुल 44 डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्में प्रदर्शित की गई। इस दौरान अन्य दर्शकों के अलावे बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। साइंस फॉर सोसाइटी के मुताबिक इसका उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक चेतना का अपेक्षित विकास करना है। 1 मई को विभिन्न संवेदनशील वृत्त चित्रों और लघु फिल्मों के प्रदर्शन के साथ इस फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। इस मौके पर कई वरिष्ठ फिल्म मेकर्स को मोमेंटो और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, जिनमें अखड़ा के संस्थापक मेघनाथ जी, श्रीराम डाल्टन, बीजू टोप्पो, अजय TG, प्रबल महतो, रुपेश कुमार साहू आदि शामिल थे। इससे पहले 29 अप्रैल को इस विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावे महासचिव DNS आनंद, डॉक्टर गणेश प्रसाद, कबीर नायक समेत विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में ही युवा वैज्ञानिक के रूप में इसरो में चयनित सौर्यम राज को उपायुक्त ने देश भर में विश्व रैंक प्राप्त करने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी एवं उनको प्राप्त पत्र प्रदान किया। पहले दिन झारखंड के बीजू टोप्पो की झरिया, श्रीराम डाल्टन की द स्प्रिंग थंडर समेत कुल 13 फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज का प्रदर्शन किया गया। दूसरे दिन भी ये क्रम जारी रहा। कई नए और वरिष्ठ निर्देशकों की लघु फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई। इसके अलावे दूसरे दिन कुछ नई फिल्म मेकर्स के लिए एक वर्कशॉप हुआ। इसमें जाने माने रिसर्चर और सीनियर फिल्म मेकर प्रबल महतो ने फिल्म निर्माण और निर्देशन के गुर सिखाए। इसी दिन विद्यालय परिसर में झारखंड समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा की भूमिका विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में BSK कॉलेज मैथन धनबाद की असिस्टेंट प्रोफेसर नितिशा खलको मौजूद रही। इनके अलावे नवोदित निर्देशक नीत महतो की 2 डॉक्यूमेंट्रीज बिरजिया और कोरबा का इंडियन प्रीमियर भी यहाँ किया गया। इस फेस्टिवल में खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई, जिन्हें ग्रीन हब के फेलो ने बनाई है। साइंस फॉर सोसाइटी के उद्देश्यों और इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अली इमाम खान ने कहा कि साइंस फॉर सोसाइटी जो है वह बरसों से लगभग 80 के दशक से ही इसने जो है सो वैज्ञानिक के चेतना, दृष्टिकोण, व्यवहार के प्रचार और प्रसार का काम शुरू किया कि ये काम जो है सो स्कूल के बच्चों से आगे जाना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर अपना दायरा जो है सो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और गांव में भी फैलाया और कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए। जैसे हम लोगों ने ये काम शुरू किया कि साइंस बिहाइंड मैजिक का था। ये हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते थे और बच्चों से भी करवाते थे कि जो लोग जो है सो जादू के नाम पर या चमत्कार के नाम पर आपको भ्रमित करते हैं, ठगते भी हैं, उसके पीछे असल विज्ञान के ये नियम काम कर रहे हैं और इसको आप खुद कर सकते हैं जो कर रहे हैं। इसलिए जो हम लोग साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के साथ काम कर रहे हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, लोगों में लोग विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या मैं बहुत देख रहा हूँ और एक साइंटिफिक रूप में साइंस का सब्जेक्ट, सोशल साइंस का सब्जेक्ट सब कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं स्कूल के बच्चे लोग को पूछ रहा था, तुमको ये अमिताभ बच्चन का भी नहीं है, सलमान खान का फिल्म भी नहीं है, तब भी तुम बैठ के देख रहे हो, क्या बात है? तो मैं उनके अंदर में जेन्युइनली जो कुछ नया चीज़ दिख रहा है, टीवी देखते देखते बेचारे लोग थक गए। हाँ, मैं आशा करता हूँ और दूसरा चीज़ जो अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे लोग अभी क्लास 8, 10, 11 की है, इन लोग के अंदर में भी एक ड्रीम्स जग सकता है कि आई कैन डू इट। क्योंकि यहाँ पर जो आए हैं वो आज रुपेश बोला मैं लोहरदगा का हूँ, कल निरंजन खुजूर का फिल्म था, तो लोहरदगा के बच्चे कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। ये जो नया सपना होगा ये बहुत अच्छा है
मैं बुढ़ापा में यही बोल सकता हूँ कि ऐसा ऑर्गेनाइजर यदि ऑर्गेनाइज करे तो हम लोग अभी भी बुढ़ापा में कुछ अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। विज्ञान से डेवलपमेंट हुआ है, साइंस ने डेवलपमेंट किया है, बट प्रोग्रेस नहीं किया। हम बोलेंगे कि साइंस से विकास हुआ है, प्रगति नहीं हुई है। विकास जो शब्द है वो बेसिकली बॉटनिकल शब्द है। प्रगति मतलब प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, तब पूरा समुदाय आगे बढ़ता है। वो सोशल साइंस का जो शब्द है वो है प्रगति, वो प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट और इसके फर्क को समझना पड़ेगा, प्रगति के शब्द को। और यही फर्क हमको विज्ञान को भी, जब हम अपने शिक्षा में शामिल करने की बात करते हैं, वैज्ञानिक सोच की अवधारणा को, तो हमको ट्रेडिशनल नॉलेज को भी समझना पड़ेगा और ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे हम रिवाइव करें, कैसे बचा सकें, इस विज्ञान से भी बचा सकें। तीनों ने कभी खेत नहीं देखा है और उन किसानों को बता रहा है तुम जो कर रहे हो गलत है। वो पारंपरिक खेती है, वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे इसमें ये जो आपने सदियों पहले जो देखा, ये क्या है? विज्ञान की प्रेडिक्शन है, ये विज्ञान है। तो हम जब वैज्ञानिक साइंस की जब बात करते हैं कि हमें समझना जरूरी है कि साइंस क्या है और परंपरा क्या है। क्या परंपरा में साइंस नहीं है? तो ये हमें बहुत, और ये चीज को हमारे सामने से मिटाने की कोशिश कर रहा है। झारखंड का पहला फिल्म फेस्टिवल है जो साइंस से कनेक्टेड है और एक झारखंड की राजधानी रांची से कहीं दूर लोहरदगा एक ग्रामीण परिवेश में दर्शाया गया, जो बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म का उद्देश्य ही है कि फिल्मों के माध्यम से आदिवासी समाज या फिर समाज को देखने का नज़रिया डेवलप करना। और यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ को दिखाई गई और उनमें से जो डॉक्यूमेंट्रीज़ मुझे यहाँ पे आदिवासियों की ज़िंदगी के ऊपर, उनके जो जल जंगल और ज़मीन है उसकी जो लूट है, उस पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी वो काफ़ी अहम थी। और मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को देख के जो मेरी समझदारी थी आदिवासी समाज के बारे में, उसमें और इजाफा हुआ और मैं और ज़्यादा हसास और सेंसिटिव हुआ। भारत के संसाधन पे अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो यहाँ के आदिवासी लोगों का है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। और उन लोगों के अधिकार को छीनना जो है वो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, भारत के संविधान के ख़िलाफ़ भी है, अम्बेडकर जी की जो विचार हैं उनके भी ख़िलाफ़ है। तो इस तरह के फिल्म फेस्टिवल जो हैं लोगों के बीच में आदिवासी समस्याओं को मरकज़ में लाने में, उसको मेन स्ट्रीम में लाने में और महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। तो हम इस फेस्टिवल में आए हैं तो हमने कुछ युवाओं को इसके बारे में बताया है और हम चाह रहे हैं कि झारखंड से काफ़ी युवा हमारे यहाँ आएँ ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया में और उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जो फिल्म फेस्टिवल है उसके बारे में बताऊंगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, वो एक मतलब बहुत अच्छा इनिशिएट है। तो मुझे ये लगता है कि ये हर मतलब जो भी प्रतिभाशाली जो भी लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, जिनकी फिल्मों को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उनको इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से प्राथमिकता देनी चाहिए और उनको मतलब प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो आगे और बेहतर अच्छी फिल्में बना सकें। मेरी एक फिल्म अभी मैंने बनाई है रैट ट्रैप, जिसको अगर हिंदी में कहें तो चूहों का एक जाल कह सकते हैं। ये फिल्म बेसिकली जो कोयला क्षेत्र से जो लोग साइकिल से कोयला निकाल कर लेके आते हैं और वो शहरों पर बेचते हैं, वो जनरली हम लोग रोज़ाना देखते हैं उन सभी चीज़ों को। तो वो किस कठिनाई से लेकर आते हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे है, उस फिल्म को हमने अपने फिल्म के माध्यम से दिखाया है। और तो हम चाहेंगे कि ऐसा फेस्टिवल हर साल हो और मेरा एक अनुरोध रहेगा कि इस तरह का फेस्टिवल सिर्फ लोहरदगा में नहीं बल्कि आप छोटे छोटे शहरों और छोटे छोटे कस्बों में भी करना चाहिए, ताकि कम से कम अभी जो जिस सिचुएशन में जिस माहौल में पूरे हम लोग हैं उस माहौल में लोगों को एक रियलिटी का अनुभव हो सके। यहाँ के लोगों के मूवमेंट्स पे
उनकी समस्याओं पर और उसको फिल्म जिस माध्यम से दिखाने की कोशिश करता रहा है, खास करके डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में, मैं उस तकनीक को सीखने समझने और यहाँ के झारखंड के जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सबों से मिलने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। इन 3 दिनों के ऑब्जर्वेशन में अगर मैं बात करूँ इस फिल्म फेस्टिवल की, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इस फेस्टिवल को लेकर कुछ स्कूली छात्राओं से भी हमने बात की। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सेना में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ के बहुत सारे प्राकृतिक के बारे में, यानी कि जाति सबके ये सब के बारे में पता चला है। यानी कि मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता चला ये सब बारे में और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और अभी भी लग रहा है बहुत कुछ सीखे। मेरा नाम रेणु कुमारी है और मैं KGBB सेना से आई हूँ और मैं भी साइंस में देख के बहुत कुछ सीख ली हूँ। जैसे कि अभी यहाँ मैं देखी सभी कुछ सामूहिक में हो रहा था और भी मैं बहुत कुछ सीखी। दैनिक जीवन में हमारा विज्ञान से जाने अनजाने वास्ता पड़ता ही है, लेकिन इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण सामान्य रहता है। साइंस फॉर सोसाइटी पिछले 25 सालों से झारखंड में विभिन्न स्तर पर अलग अलग तरीकों से समाज में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए कार्य करती आ रही है। इसी क्रम में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लोहरदगा में किया गया।